प्रणाम, नमस्कार, आदाब। वेलकम बैक टू हिस्ट्री एंड करंट एजुकेशन। कल दरअसल शुक्रवार के दिन बहुत ही दो प्रोमिनेंट और बहुत ही प्रेस्टिजियस जो न्यूज़ पोर्टल हैं इंडिया की, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों के हवाले से ही आपके सामने यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है न्यूज़ एक निकल के सामने आई है। हालांकि देखने में ये सिर्फ एक न्यूज़ ही लग रही है, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने ये काफ़ी नई चीज़ें लाती है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर और कुछ एनालिसिस के बेसिस। तो हम इन दोनों को एस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से देखेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे। दरअसल ये न्यूज़ है, आप देखेंगे फ्रॉम फ्राइडे, शुक्रवार से डीडी वेदर फॉरकास्ट विल सेंड अ डेली रिमाइंडर टू पाकिस्तान। दरअसल ये क्या है, वेदर फॉरकास्ट, मौसम पूर्वानुमान संबंधी जो आंकड़े हैं अब वो प्रतिदिन के बेसिस पर उसको भेजे जाएंगे या प्रतिदिन के हिसाब से इसका भी अनुमान किया जाएगा। क्या है ये, हम ज़रा उसको देखने की कोशिश करते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड मैंशनिंग एरियाज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर का इलाका इस समय है, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हालांकि पीओके का इलाका, और गिलगित बाल्टिस्तान का भी ये जो इलाका है, इन दोनों ही रीजन्स को अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारा मौसम पूर्वानुमान विभाग जो है भारत का, वो अब यहाँ पर अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो ये जो ग्रीन एरिया है ये पीओके इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर का कुछ काफ़ी हिस्सा जो है इस वक्त पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है अनाधिकृत रूप से। ये इलाका जो है वो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहीं पर एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद, अगर आप यहाँ पर देख पाएँ, और इसी के ऊपर ये जो येलो कलर में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है ये पाकिस्तानी कंट्रोल में ये भी है, और ये हिस्सा इसने कुछ जो है चाइना को गिफ्ट कर दिया था। और ये अक्साई चीन का इलाका अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये तो 1962 से ही चाइना के कब्ज़े में ही है। अब ज़रा हम देखें कि इंडिया ने इसके लिए, इन दोनों इलाकों के लिए, चूँकि ये पाकिस्तान के कब्ज़े में है, क्यों इसके लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करने की घोषणा करी है भारत सरकार ने। तो दरअसल हम देखें कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में कि इन दोनों रीजन्स के लिए भी अब मौसम का पूर्वानुमान होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है इस समय। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इसके एनालिसिस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले हम फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे बात करने वाले हैं, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, कैसे काम करता है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है भारतीय मौसम पूर्वानुमान विभाग है। ये मौसम संबंधी प्रेक्षण देखता है और आंकड़े जारी करता है, अलर्ट जारी करता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये काम करता है। तो ये कभी कभी एसएससी या कभी कभी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं, और उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें, इसके जैसे हेडक्वार्टर कहाँ है या इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, टाइमिंग वगैरह, हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ज़रा इसके क्या काम है, इसके मेन 3 बेसिक्स जो काम हैं हम उनको ज़रा एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं। दरअसल आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि पहला तो ये रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जर्वेशन, किसके लिए, मेट्रोलॉजिकल, मौसम पूर्वानुमान संबंधी जो ऑब्जर्वेशन होता है उनको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पहला इसका काम है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना, और दूसरा जो इसका कार्य है वो है वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाना और फोरकास्टिंग, इसका प्रसारण करना इनके आंकड़ों का। और तीसरा जो है आप यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, सीस्मोलॉजी, भूगर्भ संबंधी भी कुछ जो हलचलें हैं, गतिविधियाँ हैं, उनको भी ये इनके आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं, और उससे जितने भी दिशा निर्देश वगैरह जो जारी किए जाने होते हैं वो करते हैं। अब हम देखें ज़रा इसका हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ है। हेडक्वार्टर इसकी लोकेट है न्यू दिल्ली में, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, कब इसकी स्थापना की गई थी, तब सन 1875। देखो दोस्तों, तकरीबन बहुत ही कुछ ऐसी संस्थाएं हैं इस समय, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया में अभी भी काम कर रही है, जो इंडिपेंडेंस से पहले की है, हाँ, स्वतंत्रता से पहले की। दरअसल ये अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये उन्हीं में से ये है कि 1875 में भारतीय मौसम पूर्वानुमान विभाग की स्थापना की गई थी सन 1875 में। तो देखिए फिलहाल इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है वो हम ज़रा इसको देखते हैं। डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा, माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा इसके फिलहाल डायरेक्टर जनरल है इस डिपार्टमेंट के। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने पहले डिस्कस कर ली है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, अब ज़रा हम बात करें तो क्या ये
इससे संबंधित कुछ और आंकड़े आप यूपीएससी में या एसएससी जैसे सीजीएल में कुछ एक दो सेंटेंस क्वेश्चन के बीच में ही और ऐड किए जाते हैं ऑप्शंस के बीच में। भारत में मौसम पूर्वानुमान संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह है या कौन सा नहीं है, पहला है, अंतिम है या नवीनतम कौन सा है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न भी दिखे जाते हैं। तो चूंकि इस वक्त मौसम पूर्वानुमान संबंधी बातें चल रही है, तो हम यहाँ पर इंडिया के द्वारा, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला जो पहला वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो उसका नाम है मैटसेट। याद रखिएगा, देखो दोस्तों, मैटसेट्स का नाम है। ये PSLV C4 के द्वारा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C4 के माध्यम से सन 2002 में इसको लॉन्च किया गया था और मैटसेट को इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। और तभी से ये मौसम पूर्वानुमान संबंधी जो आंकड़े हैं भारत खुद अपने द्वारा स्थापित सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त करता है। और फिलहाल जो इस वक्त जो काम कर रहा है एक बहुत अच्छा, और वो है जिसका नाम है मेगाट्रॉपिक्स। एक और ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है मेगाट्रॉपिक्स। ये एक किस्म का जॉइंट वेंचर है इसरो के साथ साथ। भारत की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसने अपनी फ्रेंच काउंटर पार्ट जो है उसका, यानी कि फ्रांसीसी जो इसी तरीके का एक और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर के इसे बनाया था। और इस एक जॉइंट वेंचर है जो अभी भी काम कर रहा है और काफ़ी मौसम संबंधी आंकड़े हमें गतिविधियाँ जो है वो उपलब्ध करवाता है। अब हम जरा IMD की बात करें तो ये वन ऑफ द मेजर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो 6 सबसे बड़े स्तर के जो इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, उनमें IMD अपना स्थान रखता है। ये बहुत ही बड़ी डिग्निटी की बात है इस सेंटर के लिए। अब ज़रा हम देखें तो क्या ये केवल और केवल भारत के लिए ही कार्य करता है? जी नहीं। दरअसल इसका जो कार्य क्षेत्र है वो एशिया में भी कुछ हमारे जो पड़ोसी और जिनके वो मित्राना जिनके साथ हमारे संबंध है, मित्र संबंध है, उनके क्षेत्रों के लिए भी। और उसके बाहर अगर हम बात करें, हमारे इस एशियन रीजन से बाहर की भी बात करें, तो साउथ पोल में दोस्तों, जी हाँ, साउथ पोल में मैत्री नामक स्टेशन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये साउथ पोल का हिस्सा है और ये अंटार्कटिक है। और यहाँ पर आपको मैत्री स्टेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये भी स्थापित किया गया और वहाँ के मौसम संबंधी पूर्वानुमान वगैरह आंकड़े ये और रिसर्च वगैरह ये करते हैं। अब हम फैक्ट्स के लेवल पर हम लगभग बात कर चुके हैं। अब हम देखें ज़रा एनालिसिस के बात पर। आखिर ये छोटी सी न्यूज़ क्यों ज़रूरी हो जाती है जब आप किसी एग्ज़ाम में GS के मेंस में अगर आपको ये पूछ लिया जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके आप विश्लेषण में क्या लिख सकते हैं? दरअसल ये अभी एक हफ्ते के अंदर ही ये घटना हुई है और इंडिया का ये मान के चलिए एक किस्म से पाकिस्तान को जवाब है। कैसे, हम ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में एक नोट जारी किया था कि हाँ, वहाँ पर ये जो 2 इलाके हैं, अभी आपने मैप में ऊपर देखा है, ये दोनों ही इलाके, ये गिलगिट और बाल्टिस्तान और POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इन दोनों में ही फिलहाल यहाँ पर वो लोग एक जनरल इलेक्शन जो हैं, चुनाव हैं, वहाँ पर कराने की सोच रहे हैं, रेफरेंडम किस्म का। तो वहाँ पर उसके विरोध में भारत ने अपना विरोध भी दर्ज कराया है इसके अगेंस्ट। और इसी के जवाब में भारत की सरकार ने इन आंकड़ों को, मौसम विज्ञान विभाग जो है हमारा यहाँ पर पूर्वानुमान विभाग, इसी के ज़रिए इन आंकड़ों को जारी करने के माध्यम से एक और दुनिया को संदेश दिया है, स्पष्ट संदेश दिया है कि ये इलाका हमारी सरकार का, हमारे भारत का, अखंड भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये इससे अलग नहीं है। और आपने जो इस पर कब्जा कर रखा है ये बिल्कुल अनाधिकृत है और बिल्कुल गैर कानूनी है। आपको देर सवेरे से खाली करना ही होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को। तो ये एक तो इस मायने में ये अगर हम देखेंगे डिप्लोमेटिक मामले में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और इसी मुद्दे की वजह से इस स्लाइड्स को मुझे इस करंट अफेयर्स की वीडियो में मुझे जगह देनी पड़ी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक्स फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।